it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. एक बात मैं आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि अगर मुन्नी को कुछ खाने का मन करता है तो वो मनीष को किस तरह से इशारा करती है। वो वॉलेट निकाल करके इशारा करती है कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, चटपटा या मीठा। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा सतर्क है मुन्नी कि कहीं मनीष उन्हें छोड़ करके बाहर ना चले जाए या बाहर घूमने ना चले जाए। तो हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से तो देखिए मनीष छोड़ करके जा रही है। मुन्नी, ओह क्यों मुन्नी? तो आप ये मानते हैं कि जिस तरह से निस्वार्थ हम लोग को जानवरों से प्यार मिल सकता है, इंसान से नहीं मिल सकता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इंसान धोखा दे सकता है लेकिन जानवर कभी जानवर, ठीक है, इंसान माँ बाप को छोड़ देगा लेकिन जानवर कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। आजकल समाज में नफरत इतना फैल गया है कि इंसान इंसान से नफरत करने लगे हैं और जानवरों से प्यार करने लगे हैं। जी हाँ, क्योंकि जानवरों से उन्हें निस्वार्थ प्यार मिलता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और दिखाऊंगी भी कि मनीष और मुन्नी में कितना प्यार है। मुन्नी कोई बजरंग भाईजान की मुन्नी नहीं है, बल्कि मुन्नी एक बंदरिया है जिसे मनीष बेइंतहा प्यार करते हैं। हर वक्त उसे अपने साथ रखते हैं, चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे वो बाहर घूमने जाए, किसी काम से जाए, वॉशरूम के लिए जाए, मुन्नी उनका साथ नहीं छोड़ती। क्यों? हम इसको लेकर के मनीष से ही बात करेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है कि मुन्नी मनीष का साथ नहीं छोड़ती है। आइए हम आपको उस बंदरिया से भी यानी मुन्नी से मिलाएंगे और दिखाएंगे इन दोनों का प्यार। ये है मनीष का रूम जिसमें मुन्नी और मनीष साथ में सोते भी हैं और एक बच्ची की तरह। ये है मनीष और ये है प्यारी सी छोटी सी 2 महीने की, है ना? 2 महीना 10 दिन। 2 महीने 10 दिन की मुन्नी सो गई है। सो गई। हाँ। बट मुन्नी को तो जगाना पड़ेगा। तो ये सो रही है अभी। मुन्नी, मुन्नी जगेगी नहीं ये? जग जाएगी। हाँ, तो मनीष को पता है कि कैसे मुन्नी को हैंडल करना है, कैसे उसे जगाना है। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आप दोनों के बीच का कनेक्शन, क्योंकि आपने ये बात बताया था कि जब बहुत ही छोटी थी तभी से वो आपके साथ है। लगभग 2 दिन की रही होगी, तब से ये मेरे पास है। तब से? जी हाँ। तो कैसे आई? कहीं से, मतलब हम रास्ते में मतलब आ रहे थे कहीं से, ठीक है, हम दीदी के घर गए हुए थे और दीदी का घर पड़ता है भोजपुर ज़िला। तो उधर से जब हम आ रहे थे तो आते समय हमको मतलब दिखा कि मतलब कोई बच्चा रोने का आवाज़ आया हमको। अच्छा। हाँ, तो हम जब बाइक रोक के जब देखे तो पता चला कि एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बंदरिया रो रही है और इसकी माँ इधर उधर देखे तो दिख नहीं रही थी। तो फिर इसको हम अपने साथ लेके चले आए। मतलब ये जो मुन्नी आपको मिली रास्ते में मिली? रास्ते में मिली है ये। तो ये जो स्टोरी है कोई फिल्म की स्टोरी लग रही है मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानती हैं कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बंदर रहते हैं। कोइलवर पुल के पास अगर आप जाएंगी तो हज़ारों हज़ारों की संख्या में आपको वहाँ पे बंदर दिखने को मिले। इसके पहले आपने कभी बंदर या ऐसे जाति को पाला है? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो फिर कैसे आप इसको हैंडल किए? कैसे आपको इसके बारे में पता चला क्या खिलाना है, कैसे इसको रखना है? जब हम इसको लेके आए तो इसको लाने के बाद हमको पता चला कि मतलब पहले तो ये बहुत डरी हुई थी, घबरा रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर लाने के बाद सब, और गंदी भी हो चुकी थी। शायद लगता है कि इसको मतलब कुछ बंदरों ने मिलके इसके ऊपर हमला भी किया था। तो जख्मी हालत में थी ये। तो फिर हम घर लाए, तो इसको लाने के बाद हम ट्रीटमेंट वगैरह किए और सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किए और यूट्यूब पे जाने के बाद हमको पता चला कि मंकी बेबी को फीडिंग कैसे कराया जाए।
तो वहाँ से हम नॉलेज इकट्ठा किए हैं और वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करके हम फिर इसको अपने देख रेख में लगे हुए हैं। खाने में अभी ये सेरेलैक स्टेज 5 चल रहा है इसका। हाँ अभी भी ये पीती हाँ, है। अभी भी ये सेरेलैक्स ही खाती है, क्योंकि इसका जो दांत है वो मतलब बहुत 2 महीने 10 दिन की है ये, तो इसका दांत जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सुबह शाम इसको हम ब्रश भी करवाते हैं। ये आप देख सकती हैं यहाँ पे, बहुत वीक टीथ है इसका, तो मतलब अभी सेरेलैक्स ही खाने में देते हैं इसको हम। ये हमेशा आपके पास, आपके साथ क्यों रहती है? आप कहीं भी जाते हैं तो आपके साथ ही लटक कर जाती है, क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब इंसान जब आँख खोलता है ना, तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप को देखता है, और शायद मेरे किस्मत में यही था कि जब ये आँख खोली तो इस माँ बाप के सामने मतलब ये हमको पाई। उस समय से ये मेरे साथ ही रह रही है। मतलब आप ही को ये अपना माँ बाप मानती है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ सोना उठना बैठना खाना पीना, हम जहाँ जाएंगे वहाँ ये मेरे साथ ही जाती है। और अगर ऐसा कंडीशन आया कि आपके साथ ये नहीं जा पाई, या फिर ऐसा कोई जगह जहाँ आप इसको लेकर के नहीं जा सकते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में उस कैसे सिचुएशन रहती में है? क्या करती है कि मम्मी भी 1-2 घंटे के लिए इसको हैंडल कर लेती है। थोड़ा बहुत गुस्सा करती है, लेकिन मम्मी को भी बहुत ज़्यादा लगाव है। अगर हम आधे घंटे के लिए भी बाहर निकलेंगे तो मम्मी का फ़ोन आता है, कहाँ है, मीन्स कि मुन्नी कहाँ है, दिख नहीं रही है। तो हम बोलते हैं कि बाहर में बैठे हुए हैं या फिर लेके आए हुए हैं। और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी उसको देख रेख कर लेती है अच्छे से। आप बिल्कुल इसे अपनी बच्ची की तरह प्यार करते हैं। देखिए कान में ये ईयरिंग भी पहनी हुई है। कब आपने इसे कान में ईयरिंग पहनवाया? जब ये 25 डेज़ की हो गई थी तब। क्यों, आखिर क्या दिमाग में आया? अब ये फीमेल है, मेल तो है नहीं, ठीक है, तो हम इसको अपनी बच्ची जैसा देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, रख भी रहे हैं इसको। तो मतलब हमको ऐसा लगा कि ये तो अब जानवर नहीं रहा, ये इंसानों के बीच में रह रही है, तो ये भी एक हमारे फैमिली मेंबर की तरह है ये। तो अच्छा, आप मुन्नी को कभी आपको इस शौक था कि हम बंदर को पाले इस टाइप से? कभी ऐसा शौक ये नहीं। अचानक हुआ? ये अचानक हुआ, मेरे साथ सडनली हुआ है। और आपको इससे इतना प्यार हो गया कि शायद आप भी इसके बिना नहीं रह नहीं जा सकते? सकते, जहाँ भी जाएंगे बाइक पे मेरे साथ जाती है, मतलब कहीं भी मार्केट भी जाएंगे। कभी ऐसा हुआ इरिटेट हो गया कि क्यों मुन्नी जाओ यहाँ से? नहीं, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि उस तरह से ये करती ही नहीं है। तो अभी तो सोई हुई है मुन्नी, इसीलिए एकदम शांति से बैठी हुई है। अगर सोई नहीं होती तो ये पूरा उछलते रहती। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा और वीडियोस वगैरह हमने बनाया, सारा विजुअल आप देख सकते हैं। और मुन्नी को हम जगाने की कोशिश भी करेंगे ताकि इसका जो चंचलापन है नॉटी है ये बिल्कुल, और वो चीज़ आप देख सकें। अच्छा, देखिए ये हाथ दिखा रहे हैं। आपने ये बताया था मनीष कि आप इन्हें टीका भी लगवाए हो, पोलियो ड्रॉप, ये सब क्या है? एक्चुअली क्या हुआ ना कि एक दिन वो हमारे घर पे दरवाजे पे आई पोलियो वाली, ठीक है, तो बोली कि मतलब घर में बच्चे हैं क्या, तो हम बोले, ये मेरे साथ ही निकली। दरवाज़ा जब खटखटाई तो हम भी निकले पूछने के लिए कि कौन है भाई, तो बोली घर में बच्चा है। तो हम बोले कि बच्चा तो नहीं, ये मेरी बच्ची है। तो क्या कि अच्छा ठीक है, इसको हम पिला देते हैं। तो 2 बूंद इसको पोलियो का ड्रॉप भी वो लोग पिला दी, और उसके बाद फिर ये जो होता है ना नेल पेंट, पिलाने के बाद फिर इसको नेल पेंट भी कर दी थी वो लोग। आप देख रहे होंगे वीडियो में किस तरह से मुन्नी बिल्कुल दूर नहीं जा रही है। देखिए हम कोशिश करेंगे, देखिए मुन्नी को ऐसे करके, देखिए आप लाइव नज़ारा देख सकते हैं कि हम मुन्नी को मनीष से अलग करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती, शायद ये मुझ पे हमला भी कर दे। नहीं, हमला ये नहीं करती है। नहीं ये नहीं, सबके साथ फ्रेंडली आओ है। मुन्नी। अरे क्या हुआ? रोने लगती है। मुन्नी अगर किसी मतलब कोई भी इंसान इसके साथ जबरदस्ती रोने करता भी है ना, लगती है। तो ये रोने लगेगी। हम दिखाते हैं आपको, जाओ मुन्नी दीदी की तरफ। ये रोने लगती बात करो मुन्नी, क्या है, हुआ? रो रही है। आ जाओ, कम। क्यों? मीन्स कि इसको ऐसा फील होता है ना, मतलब हमारे समझ से ऐसा लगता है इसको कि मतलब इसको कोई ले जाना चाहता है। हमारे समाज में ऐसे बंदर कोई पालता नहीं है ना, हमने कभी देखा है। ये बहुत अनोखा है, बहुत अलग है। शायद आप कहीं निकलते होंगे तो लोग इसे देखने के लिए परेशान भी करते सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं। अगर मतलब कुछ लोग हैं ऐसे भी जो पॉजिटिव सोचते हैं। ये बंदर को अगर देखा जाए तो एक तरह से भगवान हनुमान जी का रूप दिया गया है, तो इसको देख के कुछ लोग प्रणाम भी करते हैं और कुछ लोग देख के निगेटिव भी बोलते हैं। तो जो निगेटिव बोलते हैं हम उसको अनसुना करके देख के चले जाते हैं। आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको कभी परेशानी हो सकती है? नहीं, आपको नहीं लगता है? नहीं।
क्योंकि बहुत फ्रेंडली है ये, बच्चों के साथ बहुत खेलती है। दशहरा मेला में भी लेके गए हैं तो झूला बच्चों के साथ भी बहुत झूली है ये, बहुत इन्जॉय की है ये। अच्छा, आप जिस तरह मुन्नी को प्यार करते हैं, आप अपनी बेटी को भी इतना ही प्यार करेंगे? आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं आप, ये भी तो कहीं ना कहीं मेरी बच्ची जैसी ही है। इससे अंदाज़ा हमारे व्यूअर्स लगा सकते हैं कि जब मनीष एक बंदरिया यानी मुन्नी को इतना प्यार कर सकते, उसका नाम भी मुन्नी रखे हैं। जब वो छोटी आपके पास आई होगी तभी शायद आपने मुन्नी रखा। हाँ, और उस समय सुबह शाम हम डाइपर भी पहनाते थे इसको। डायपर भी पहनाते थे। क्योंकि सोती थी मेरे साथ ना ये, तो मतलब बाथरूम वगैरह बिस्तर पे ना कर दे, गंदा ना कर दे, इसलिए कम से कम ये 1.5 महीने तक इसको हम डाइपर पहनाए हैं। अभी वॉशरूम वगैरह ये कहाँ करती है? अभी जैसे कि मेरे साथ सोती है, साथ में सोती है शाम के टाइम, दिन में भी सोती है। और जब अचानक से अगर रात में इसको अगर मतलब वॉशरूम वगैरह लग जाता है तो ये हमको जगाती है, ठीक है। जगाती है? हाँ, अपने आवाज़ में ऊँ करके इस टाइप से, तो हम समझ जाते हैं कि इसको बाथरूम वगैरह करना है। दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर बाहर जाके ये बाथरूम वगैरह करती है। नहीं तो सुबह सुबह जैसे ही हम उठेंगे सबसे पहले ये हम ही को उठाती है। हम उठते हैं, उठते के साथ ही दरवाज़ा खोलते हैं तो दौड़ के उधर भागती है। फिर सवाल है, शादी तो नहीं हुई है आपकी? नहीं अंदर शादी के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की को ये मंजूर होगा कि आप उससे ज़्यादा मुन्नी को प्यार करें। तब देखा जाएगा, अभी तुम कुछ बट नहीं। अभी तो सोचना पड़ेगा, शादी की उम्र तो हो गई है आपकी। शादी की उम्र हो गई है बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। जब ऐसा बात चलेगा तो फिर देखा जाएगा। फिर तो आप मुन्नी को आप अपने से दूर तो करोगे नहीं? नहीं, जाहिर सी बात है, अलग तो नहीं करेंगे। तो मतलब ऐसी लड़की से शादी करना है लड़की भी ऐसी होनी चाहिए जो कम से जो जानवरों से भी जिसे एक्सेप्ट करे। हाँ बिल्कुल। तो देखिए हमारे दर्शक, अगर कोई ऐसी लड़की है जिसे मुन्नी काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप और मनीष भी तो आप संपर्क करें, यहाँ पर आएँ और बात करें, मुन्नी से भी मिले। मुन्नी अभी 2 महीने 10 दिन की है। मुन्नी जब बड़ी होगी तो क्या मुन्नी की शादी करा दी जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पालतू है मैम। शादी नहीं होगी मुन्नी? अब मुन्नी की शादी के लिए अभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मतलब ना आप खुद शादी करेंगे ना मुन्नी की शादी करवाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स कि अब इसके लिए हम दूल्हा कहाँ से ढूंढेंगे आप बताइए। हमारे व्यूवर्स ढूंढेंगे। व्यूअर्स के लिए है तो फिर उनसे ही कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ लीजिएगा कि मुन्नी के लिए कोई अच्छा सा लड़का अगर मिले तो फिर। तो मुन्नी इंजीनियर मिलेगी कि डॉक्टर? अच्छा, कैसा लड़का चाहिए वैसे? अब इसके बारे में हम कुछ एक्चुअली मैम क्या है ना कि ये 2 महीने की है, 2 महीने 10 दिन की है, ठीक है। अगर कुछ बड़ी होती, अगर थोड़ा बड़ी होती तो हम इसके बारे में सोचते, लेकिन ये बड़ी है नहीं, ये बच्ची है, एकदम दूध पीने वाली बच्ची है ये। अभी तो ऐसे बहुत छोटी है बट फिर भी एक पिता का ख्वाब रहता है कि जब बेटी बड़ी हो तो उसके लिए अच्छा सा लड़का मिले। तो ये चीज़ इसके बारे में हम कोई मतलब ये बताइए, अगर ये विदाई होगी इसकी तो आप तो बहुत रोइएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये कहीं छोड़ के जाएगी ही नहीं हमको, ये और ये शादी मनीष जी बिल्कुल इसको नहीं कहीं जाने देंगे और ना खुद जाएंगे। बात नहीं है, ये खुद नहीं जाएगी किसी के पास। शादी हो जाएगी तब भी नहीं? मतलब हमको नहीं लगता कि ये किसी के पास जाएगी कहीं और, क्योंकि जो प्यार जो मिल रहा है इसको, जो रहन सहन खान पान जो हम लोग दे रहे हैं, हमको नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह ये एडजस्ट कर पाएगी।